Hello students, today we will do the question in which the amount received for calls in arrears. Okay, calls in arrears हो चुका था, उसका amount वापस से मिल जा रहा है. Okay, तो ये क्वेश्चन करेंगे हम. इसमें calls in arrears भी है, calls in advance भी है और calls in arrears का amount बाद में वापस मिल जा रहा है कंपनी को. ओके मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ. ऑन 1 जनवरी 2025 बानी लिमिटेड इश्यूड 1 lakh equity shares of 10 each payable as 3 on application, 3 on allotment and balance on final call, that is 4 rupees. Okay, the company received 3,90,000 as application money. तो यहाँ पे देखो आपको सीधा अमाउंट दे दिया है, शेयर्स नहीं दिए, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है. ओके तो कैसे निकल जाएगा इसमें शेयर्स, कितना कंपनी को शेयर्स रिसीव हुए. दिस इज ओवर सब्सक्रिप्शन क्वेश्चन. कैसे मालूम चलेगा ये कितने शेयर्स रिसीव हुए हैं. एप्लीकेशन का रेट कितना है, 3 रुपीज़. तो 3,90,000 डिवाइड बाई 3 कर देंगे तो 3,90,000 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 1,30,000. सो 1,30,000 शेयर्स कंपनी को मिले हैं. ओके यानी 30,000 एक्स्ट्रा शेयर्स रिसीव हुए. नाउ अलॉटमेंट वॉज मेड इन फुल टू द एप्लीकेंट सब्सक्राइबिंग फॉर 5 और मोर शेयर्स. ओके एंड रिफंड अमाउंट टू द एप्लीकेंट्स फॉर 30,000 शेयर्स. सो 30,000 शेयर्स तो रिफंड कर देंगे और बाकी जो भी बचे उन सबको फुल अलॉटमेंट कर देंगे. तो 1,30,000 में से 30,000 तो रिफंड हो गया, बचा कितना 1 लाख. तो 1 लाख को पूरा 1 लाख शेयर्स ही दे देंगे और इतना ही कंपनी ने इशू किया है तो ये पूरा कैपिटल में आ जाएगा, शेयर कैपिटल में, और 30,000 रिफंड कर देंगे. तो इसके लिए प्रोराटा एनालिसिस टेबल की जरूरत ही नहीं है. ओके यहीं पे मालूम चल गया. क्लियर. नाउ वन शेयर होल्डर हु वाज अलॉटेड 2,000 शेयर्स पेड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल विथ अलॉटमेंट मनी. अब देखो एक जो शेयर होल्डर है जिसके पास 2,000 शेयर्स थे उसने एडवांस में पे कर दिया है विथ अलॉटमेंट के साथ. किसका, कॉल्स का. कॉल का जो पैसा है वो अलॉटमेंट में पे कर दिया है. तो ये क्या हुआ, कॉल्स इन एडवांस. तो जब अलॉटमेंट का मनी मिलेगा तो वहाँ पे कॉल्स इन एडवांस का मनी भी मिल जाएगा. तो बैंक जो है इतने से इंक्रीज हो जाएगा. देन एंड अनदर शेयर होल्डर डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी ऑन हिज 3,000 शेयर्स. ओके और उसी समय एक और शेयर होल्डर है जिसके पास 3,000 शेयर्स थे, उसने कॉल मनी पे नहीं किया. यानी ये क्या हुआ, कॉल्स इन एरियर्स. ये सब अलॉटमेंट में आया. ओके और कब पे किया, एंड पेड इट विथ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. तो ये इसी के लिए ये क्वेश्चन को हम कर रहे हैं, ये जो वेरिएशन है. एंड पेड इट विथ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. तो जो कॉल्स इन एरियर्स पे कर देंगे तो फाइनल कॉल की जो बैंक एंट्री करेंगे उसमें एरियर्स को भी हम एडजस्ट कर देंगे क्योंकि पैसा मिल गया एरियर्स का. सिंपल. तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन. तो इसमें हमको सिर्फ जनरल एंट्रीज करने हैं. जनरलाइज द ट्रांजेक्शन द बुक्स ऑफ बानी लिमिटेड इंक्लूडिंग कैश ट्रांजेक्शंस. द कंपनी मेंटेन्स कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट. तो कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट हमको शो करना पड़ेगा. ओके क्लियर. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो पूरा अमाउंट मिलने की एंट्री करेंगे हम. कितना शेयर्स मिला, 1,30,000 और एप्लीकेशन का रेट कितना है, 3 रुपीज़. सो फर्स्ट एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 1,30,000 इंटू 3, 3,90,000. सेकेंड एंट्री इज ट्रांसफर शेयर ऑन शेयर कैपिटल एंड रिफंड ऑफ 30,000 शेयर्स. सो 30,000 को रिफंड करेंगे. तो 30,000 इंटू 3, 90,000 तो रिफंड हो गया. शेयर कैपिटल में कितना आता है, हमेशा ओरिजिनल वैल्यू आती है. ओके सो 1 लाख इंटू 3, दैट इज 3 लाख. ओके क्लियर. ये हो गया आपका एप्लीकेशन का में शेयर कैपिटल को ट्रांसफ़र करने की एंट्री. ठीक है. तो 3,90,000 इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो गया. 3 लाख शेयर कैपिटल में गया, ओरिजिनल वैल्यू एंड 90,000 को रिफंड किए. क्लियर. नाउ अलॉटमेंट की ड्यू एंट्री. तो ओरिजिनल शेयर कितना है
जो कंपनी ने इशू किया 1 लाख, तो सब 1 लाख से ही होगा अभी। तो 1 लाख और अलॉटमेंट का रेट कितना है 3 रुपीज़। ओके, सो 1 लाख इंटू 3 लाख आ गया। नाउ अभी एरियर्स एंड कॉल इन एडवांस, ये आपको ध्यान देना है। ओके, तो पहले एरियर्स कितना है 3000, तो 3000 इंटू 3, एरियर्स में कितना आ गया 3000 इंटू 3, ये हुआ 9000। ओके, एडवांस में कितना हुआ, एडवांस कितना मिला, फर्स्ट कॉल का रुपीज़ मिल गया 2000 और उसका रेट कितना है, फर्स्ट कॉल का रेट है 4 रुपीज़, तो 2000 इंटू 4 8000, ये तो हुआ एडवांस का। ओके, समझ में आ गया। देन अलॉटमेंट में तो 3 लाख ही आएगा। ओके, क्योंकि 3 लाख पूरा का पूरा कैपिटल में शो करेंगे हम, क्योंकि एरियर्स अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं। जब एरियर्स अकाउंट मेंटेन होता है तो बैंक और एरियर्स मिला के पूरा कैपिटल में शो होता है। ओके, नहीं होता तो एरियर्स माइनस करके शो होता है कैपिटल पे। ओके, अलॉटमेंट पे, ठीक है, समझ में आ गया। अब इसका पूरा डिफरेंस निकाल दिए और डिफरेंस आ गया आपके बैंक में 2 लाख। तो बैंक जो है सबसे लास्ट में आपको एंट्री करनी है 2,99,000। क्लियर, समझ में आ गया एंट्री, ठीक है। नाउ फर्स्ट कॉल की ड्यू एंट्री करेंगे, तो फर्स्ट कॉल का रेट है 4 रुपीज़ और ओरिजिनल इशू कितना है 1 लाख, सो 1 लाख इंटू 4 कम्स टू 4 लाख। ओके, अब देखो फर्स्ट कॉल में क्या हो रहा है, हमको जो एडवांस में जो पैसा मिल गया था अलॉटमेंट के समय, ये एडजस्ट करना है, ये पैसा कम मिलेगा। ओके, ये पैसे को रिड्यूस करना है, तो कॉल इन एडवांस को एज इट इज़ लिख दिए। कॉल्स इन एडवांस पहले क्रेडिट हुआ था, अभी उसको डेबिट करेंगे। ओके, तभी पैसा रिड्यूस होगा, समझ में आ रहा है। और कॉल्स इन एरियर्स का भी पैसा मिल रहा है, तो कॉल्स इन एरियर्स कितना था 9000, इसका पैसा मिल जा रहा है, तो इसलिए क्रेडिट कर देंगे। तो इससे क्या होगा, बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा और इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना आ जाएगा, सॉरी, कॉल्स इन एडवांस 8000 है और एरियर्स 9000 है। ओके, सो कॉल्स इन एडवांस 8000, कॉल्स इन एरियर 9000 और फर्स्ट कॉल पे तो पूरा 4 लाख ही लिखेंगे, समझ में आ रहा है। और डिफरेंस निकाल के बैंक में लिखेंगे, तो डिफरेंस कितना आएगा 4,01,000, समझ में आ रहा है। ये फिर से बता रहा हूँ मैं आपको, पहले तो कॉल्स इन एरियर्स हुआ था अलॉटमेंट का। ओके, अलॉटमेंट का कॉल्स इन एरियर्स हुआ और फर्स्ट कॉल का कॉल्स इन एडवांस मिल गया था अलॉटमेंट के समय। ओके, अब जब हम फर्स्ट कॉल की एंट्री करेंगे तो कॉल्स इन एडवांस को एडजस्ट करेंगे, तो एडजस्ट करने के लिए क्या होता है, कॉल्स इन एडवांस वापस से डेबिट होता है और कॉल्स इन एरियर्स को भी पैसा मिल गया, तो पैसा मिल गया मतलब उसको वापस से क्रेडिट करना पड़ेगा। क्लियर, तो जब भी कॉल्स इन एरियर्स का पैसा वापस मिल गया तो कॉल्स इन एरियर्स शो ही नहीं होगा इन नोट्स टू अकाउंट्स, क्योंकि पैसा तो मिल गया तो कॉल्स इन एरियर्स तो रहा ही नहीं। ओके, तो कॉल्स इन एरियर्स शो ही नहीं हो पाएगा। क्लियर, समझ में आ गया।